नमस्कार। चलिए आज भारतीय लोकतंत्र की नब्ज टटोलते हैं। जी हाँ, एक हेल्थ चेक करते हैं, ये समझने के लिए कि इसकी सेहत कैसी है, इसकी ताकतें क्या हैं और कौन सी चुनौतियां इसके सामने खड़ी हैं। सबसे पहले तो इसके विशाल आकार को समझना होगा। देखिए, भारत सिर्फ कोई लोकतंत्र नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जरा सोचिए, करोड़ों मतदाता, हजारों राजनीतिक दल और लगभग हर समय कहीं ना कहीं चुनाव। ये जो पैमाना है ना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जैसा कि होता है, कोई भी सिस्टम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी नियमित जांच तो जरूरी है। तो सवाल यही उठता है कि इतने विशाल और विविध लोकतंत्र की सेहत आज असल में है कैसी। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक हेल्थ चेक की तरह ही आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो किसी भी हेल्थ चेक की शुरुआत धड़कन से होती है। चलिए सबसे पहले इसके मूलभूत सिद्धांतों को जांचते हैं, जो इस पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था की धड़कन है। देखिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही लोकतंत्र की नींव रखी गई है। विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी, अवसर की समानता, राष्ट्र की एकता और धर्मनिरपेक्षता, ये सिर्फ किताबी शब्द नहीं हैं, ये वो मूल्य हैं, वो धड़कनें हैं जो इस लोकतंत्र को जिंदा रखती हैं। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये बेहद जरूरी हैं। तो ये तो हुई बुनियाद की बात। अब देखते हैं कि हमारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर अंदर से क्या दबाव पड़ रहा है और कौन सी बहसें चल रही हैं जो उन्हें टेस्ट कर रही हैं। अच्छा, पिछले कुछ समय से एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है, एक राष्ट्र एक चुनाव की। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरे देश में लोकसभा से लेकर पंचायतों तक सारे चुनाव एक साथ ही करा दिए जाएं। वैसे मजे की बात यह है कि ये कोई नया आइडिया नहीं है। भारत के पहले 4 आम चुनाव यानी 1952 से लेकर 1967 तक इसी तरह एक साथ ही हुए थे। लेकिन फिर ये सिलसिला टूट गया क्योंकि कुछ विधानसभाएं अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग हो गई। अच्छा, अब एक और बहुत ही जरूरी मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये है कि जो बड़ी बड़ी नियुक्तियां होती हैं, उनमें स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाए, कैसे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच का जो नाजुक सा बैलेंस है उसे बनाए रखा जाए। अब इस बहस में ना 2 बिल्कुल अलग अलग खेमे हैं। एक तरफ लोगों का मानना है कि सीबीआई डायरेक्टर या चुनाव आयुक्तों जैसी नियुक्तियों में अगर चीफ जस्टिस शामिल होंगे तो इससे न्यायिक स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि ये तो शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत की ही खिलाफ है और एक तरह का जुडिशियल ओवररीच है। अच्छा, ये तो हो गए अंदरूनी मामले, पर किसी भी देश की सेहत पर उसके आस पड़ोस का भी तो असर पड़ता है ना? तो अब जरा बाहरी चुनौतियों पर भी नजर डालते हैं। हमारे पड़ोसी देशों में जो राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है, वो भारत के लिए एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट है। तो सवाल ये उठता है कि सबका हम पर आखिर असर क्या हो रहा है? आप देखिए, चाहे अफगानिस्तान हो, म्यांमार हो, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश, पूरे क्षेत्र में बहुत उथल-पुथल रही है। अब जाहिर है इसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल जियोपॉलिटिकल माहौल बन जाता है, जिससे हमारी सीमा सुरक्षा से लेकर कूटनीतिक रिश्तों तक पर असर पड़ता है। तो इन सारी अंदरूनी और बाहरी चुनौतियों को देखते हुए सवाल उठता है, आगे का रास्ता क्या है? भविष्य कैसा दिखता है? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। आज के दौर की एक बड़ी चुनौती को समझने के लिए जरा इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब बात ग्लोबल कंप्यूटिंग कैपेसिटी की आती है तो हमारा हिस्सा 2% से भी कम है। तो ये सारी चीजें मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी हालत पैदा कर देती हैं। देखिए, एक तो डिजिटाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है, इंटरनेट यूजर्स बहुत ज्यादा हैं, पर हमारा लीगल फ्रेमवर्क उतना मजबूत नहीं है। ऊपर से लोगों में जागरूकता की कमी है और हम पुराने डिवाइसेस भी इस्तेमाल करते हैं। ये सब मिलकर हमें साइबर थ्रेट्स का आसान निशाना बना देते हैं। तो इसका हल क्या है? बात यह है कि हमें 2 मोर्चों पर काम करना होगा। एक तो हमें बुडापेस्ट कन्वेंशन जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करना होगा, और दूसरा हमें अपने देश के अंदर अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ट्रेन करना होगा, ताकि वो इन नए खतरों से निपट सकें। और अंत में ये एक बहुत ही जरूरी बात हमें याद दिलाता है, लोकतंत्र का असली स्वास्थ्य सिर्फ संस्थाओं से नहीं मापा जाता। इसका असली मतलब है अपने हर एक नागरिक की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना, खासकर महिलाओं की। ये बात सिर्फ इंस्टीट्यूशंस की नहीं है, ये हर इंसान के सम्मान की है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है।
सरकारें और संस्थाएं तो अपना काम करेंगी, पर लोकतंत्र को सेहतमंद बनाए रखने में एक आम इंसान की, एक नागरिक की क्या भूमिका है? हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।